हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। उमेर साहब। आवाज आ रही। आ रही है सर। सर मोमिन है। मैं आ चुका हूँ आपकी स्ट्रीम पर। जी बिल्कुल अच्छा पहले आ चुके हैं। ओके। जी। अच्छा, जो अभी मैं एक बात रख दूं कि एडम सीकर साहब का ये दावा है कि जो है वो बिल्कुल जो है ब्lasphemy नहीं करते हैं इस्लाम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में। तो इन्होंने भी एक बात कही कि जो है वो जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी हैं। तो बस वो ब्lasphemy करते नहीं है, जो कुछ बोलते हैं रेफरेंस से बोलते हैं, तो जो है मुझे उसका रेफरेंस दे दीजिए बस, क्योंकि वो ब्lasphemy तो करते नहीं है। जी साहिल भाई। आप उनसे जवाब ले लें सर। श्योर सर। जी जी। जी सर, आपके मेरी बस नबी रेफरेंस हजरत मुझे चाहिए मोहम्मद साहिल भाई, और कुछ नहीं। आप हाँ दे रहा हूँ भाई। आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आदम जो है आप सबका बाप है। सही अल बुखारी की हदीस है 6614। जी सर, पढ़ लीजिए। हाँ, तो आप आदम अलैहिस्सलाम में आप इसका रेफरेंस दे दीजिए। जी सर, मैं आदम आपकी उम्र। अलैहिस्सलाम हूँ। मुझे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। मेरा नाम आदम है, अंग्रेजी में मुझे एडम कहा जाता है। अरे यार, ये देखो, ये जलेबियां नहीं है, बताइए साहिल भाई, आप ये जलेबियां नहीं है। आप, मैं सर आपसे बात रेफरेंस करता मांग हूँ। रहा हूँ, आपने ब्lasphemy की है। दे तो आपने सर दिया तो ब्lasphemy है। की है। सर मैंने हदीस का नंबर दे दिया है, कुरान की आयत दे देता हूँ, चैप्टर नंबर 7। अल्लाह कहता है मैंने अरे आदम को आप अपने हाथों आदम। से बनाया। अरे अगर मैं कह दूं अभी मैं जीसस हूँ, तो क्या मैं जीसस हो जाऊंगा? कह दो, कह दो आप जीसस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप हजरत ईसा हाँ तो अलैहिस्सलाम में मान लेंगे हम आपकी बात। नहीं, कहने से भाई कुछ नहीं होता। आप मुझे रेफरेंस दीजिए कि आप आदम हैं, सर आप आपकी कह असली दे। से हव्वा अलैहिस्सलाम सर पैदा मैं हुई हैं। अरे भाई हजरत आप कहें कि आप जीसस है, मैं आपसे पूछूंगा मैंने आज क्या खाया, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि कुरान कहता है कि जीसस अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि वो अपने घर में क्या रखते थे और क्या खाते पीते थे। आप मेरेकल करके दिखा दें। आदम का कोई मेरेकल नहीं है। आदम बोलता था कुरान में आदम मरा भी नहीं है। मुझे दिखा दें कुरान में आदम कहीं मरा हो। मैं जिंदा हूँ, 7448 साल से कई दफा ये बात कही है मैंने। अरे भाई, एडम जो थे, आदम अलैहिस्सलाम थे, उनके ना माँ थे ना बाप थे। आपके माँ बाप नहीं हैं? नहीं सर, मैं अल्लाह ने अपने हाथों से बताया, 3 दफा बता चुका हूँ ये बात। अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से बनाया। अरे साहिल भाई, ये पागल है क्या? ये क्या बातें कर रहा है? अब इससे आप, सर आपने ब्लास्फेमी की है, आप इसका वो काउंट बोल रहे हैं या नहीं? आप यही सब जलेबियां बनाएंगे? हजरत अब सर सुने उनको बात। गलत साबित कर दो ना आप। अरे आपने तो जिस मैंने तो तरीके से कर दिया। बात वो कहते रखी हैं कि है जो है मैं ब्लास्फेमी नहीं करता हूँ, मैं जो कुछ। उमर, जो कुछ मैंने बोला मैंने उसका रेफरेंस दे दिया आपको। आप अगर मानने को तैयार नहीं है तो दैट इज गुड, लेकिन बेसिकली आप मुद्दा ही गलत लेके आए हैं। जिस बंदे से जो बात की गई थी वो उस बंदे की स्टूपिड इडियोटिक बात के ऊपर एज ए रिस्पॉन्स, सरकास्टिक रिस्पॉन्स कहा था मैंने। उस बंदे ने अपने आप को मेरा फिर बाप कहा था, और मैंने कहा था कि तू फिर अब मोहम्मद का दादा हो गया। तो भाई, जब बात की जाती है उसको पूरे एसेंस से सुना जाता है। अभी आपने चूंकि हुज्जत प्रेजेंट की थी, मैंने उसके अगेंस्ट आपको दोनों रेफरेंस दे दिए, कुरान के भी और हदीस के भी। अब आप ऐसा कीजिए, अगर असल कोई बात करनी है तो वो कर लीजिए। अगर इसी तरीके से बेवकूफाना कंटिन्यू रखनी है डिस्कशन, तो आई एम फाइन, आई कैन डू दिस डिस्कशन फॉर अनदर 30 मिनट्स और सो। आपके अपने ऊपर है। देखिए भाई, आपने कहा कि उसने बदतमीजी की थी, लेकिन उसने तो दादा सर जब मैंने कहा ना, बात जब कर दी आपने है। बात कहा हजरत, एक सेकंड मुझे बोलने दें, एक सेकंड। सर उसने अपने आप को उसने मोहम्मद का आप, दादा कहा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। उस जाके पहले उससे बात अरे करें कि एज ए मुसलमान उसने अपने आप को मोहम्मद का दादा क्यों कहा, फिर मेरे पास आइएगा। ठीक है। अभी आपने बात करनी है कि नहीं करनी है कोई और, कि इसी तरीके से गोल गोल घूमते रहना। वो तो दुनिया देख रही सर कि कौन गोल गोल घूम रहा है, कौन रेफरेंस दे सर रहा है। मैंने ठीक है, मुझे आपको साहिल भाई कंप्लीट से क्वेश्चन नहीं रेफरेंसेस दे करना दी था। हैं। मैंने ठीक है मैंने सर, आपको आपको मुझे नहीं बात करनी। सर मैंने आपको मुझे कंप्लीट रेफरेंस दे दिए हैं। सही बुखारी की हदीस में लिखा हुआ है आदम सबका बाप है, और कुरान में लिखा हुआ है कि आदम जो है उसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। मैं जिंदा हूं अभी तक।
कुरान में कहीं नहीं लिखा कि आदम मर चुका है। अरे अगर एडम आदम भाई, मर गया तो बता दे कुरान की आयत से। एडम भाई, इंटेलेक्चुअल मोमिन आपसे गुफ्तगू करे, आप इस लायक नहीं, सो प्लीज जो ओके, है मुझे साहिल भाई आके से बोलने दीजिए। आके इंटेलेक्चुअली डिस्कशन करें तो अच्छी बात होगी, बजाय ओके इसके सर। कि जो बात एक स्टूपिड इडियट से मैंने की है उसको मुद्दा बनाया जाए। ओके, वो आप रेफरेंस नहीं दे पाए, आपका मैंने यहाँ पे प्रूफ मैंने साबित दे कर दिए दिया, आप रेफरेंसेस। ब्लास्फेमी करते हो। देखें, अगर ऐसी बात है तो मैं अब आपको किक आउट करने लगा हूं क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस दे दिए। मैंने कौन सा चलिए, मेरा रेफरेंस दिया? क्वेश्चन साहिल रिपीट भाई करें, से था। मैंने आपको कौन सी हदीस का रेफरेंस दिया? हदीस नंबर ही रिपीट करने सिर्फ। नहीं, चलिए ठीक है, हम मेरा क्वेश्चन रखने मैंने दीजिए आपको जो किस मैं हदीस का रेफरेंस क्वेश्चन। दिया? प्लीज रेफरेंस नंबर रिपीट कर दे ताकि पता लगे आप मेरी बात सुन भी रहे थे कि नहीं। नहीं, मैंने रेफरेंस नंबर नहीं, आपने यही बताया कि जो है आदम को एग्जैक्टली, जो है जब अपने मैं हाथों बोल से रहा पैदा होता किया। हूं तो आप लोग रेफरेंस मेरा सुनते भी नहीं है। नाउ, इस बजाय इसके कि आप तोहमत लगाएं कोई मुद्दे पे, कोई रेफरेंस के ऊपर बात करनी है तो कर लें, नहीं तो हजरत फिर आगे किसी और को टाइम दे देते हैं। अरे तो मैं साहिल भाई से अपना क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ ना, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप मत तो बोलिए, रखें मैं दूसरा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन। रखें, रखे बीच रखे में मेरा क्वेश्चन नाम ना रखे यार। लेना। हाँ, ये मत बोलिए आप कि आप ना बोले, ये सब बात ना करे भाई। आप नहीं अपना साहिल भाई, सवाल क्योंकि रखें। मैं आपकी स्ट्रीम पे आया हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, जा बेटा, जब दोबारा मेरे बारे में बात करनी होगी, नहीं करनी होगी, तो आके साहिल के साथ रेफरेंस रख लें। साहिल किसी और को ले ले, उसके बाद जब ये जरा ये ठंडा हो जाएगा, पानी शानी पी लेगा, फिर इसको हाँ, ले ले। फिर ले लेते। हाँ भाई, नेवर लॉस्ट डिबेट। आप बार बार अलग अलग नाम से आ रहे हैं लेकिन आप बात नहीं करते। नेवर लॉस्ट डिबेट साहब, नेवर लॉस्ट डिबेट। गया आता है, बात नहीं करता है। मुजम्मिल भी आता है, बात नहीं करता है। मुजम्मिल, तो सर ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना, 3-4 दफा अगर बात नहीं करे तो जानबूझ हाँ के अभी स्पेस वही बनाने आ करना रहे हैं, इसका पड़ेगा। मतलब है दे आर एक्चुअली देयर टू ब्लॉक द स्पेस। जी भाई मुजम्मिल साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेडफोन लगाए हुए तो निकाल दीजिए जनाब, आपके हेडफोन में कुछ इश्यू है। हाँ भाई मुजम्मिल साहब। हाँ भाई। हाँ देखिए कितनी परफेक्ट आ रही है। बोला ना मैंने, आपके हेडफोन में इशू है। जी 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 जनाब। बोलिए। मोमिन है आप? जी जी मोमिन है। ओके, कोई सूरा सुना दे फटक से। बोलिए अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ओके, जी जनाब फरमाइए। सर आपको सूरह काफिरून का मतलब पता है? हेलो। नहीं नहीं, आपको मतलब नहीं सूरह पता है। काफिरून का मतलब पता है? नहीं नहीं, मतलब नहीं पता है। हैं? सीरियसली नहीं, क्यों? मतलब नहीं पता है। नहीं, क्यों मतलब हजरत? मतलब के साथ पढ़े नहीं ना। हाँ? मतलब के साथ नहीं पढ़े ना। क्यों? सीरियसली लिया ही नहीं कभी इस्लाम को। ये बस सवाब की नीयत से पढ़ा है भाई। वही बोल रहा हूँ सवाब ना, की नियत से। सीरियसली लिया ही नहीं। हम्म। सो आपको नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बस जो भी लिखा हुआ है बस ठीक है। हाँ बस। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है जी, कैरी ऑन। तो बात क्या करने आए भाई जब आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ। मैं बात ये करने के लिए आया हूँ। हाँ। मैं उस दिन भी आया था। हम्म। हाँ, उस दिन आपने पहाड़ का जिक्र किया था ना। अरे ये प्यारा भाई है हमारा। वही ना बरेलवी वाले ना, जो
रसूलुल्लाह को बीवियां पेश की जाती है, वही वाले हो ना? जी 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 जी। अरे खतरनाक है। हाँ, पढ़ क्या है पहाड़ का? फिर हजरत से पूछे थे भाई। हाँ हाँ, तो क्या बोला हजरत हजरत ने? हजरत ने बड़े अच्छे से मिसाल दे के समझाया है भाई, समझ में आ गया सब। अरे अरे, सब समझ में आ गया एडम साहब इनके। वल्लाह हबीबी सर, जी मौजज़ा, मौजज़ा, मौजज़ा। जी, हजरत ने बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे अंदाज में बताया है। तो हाँ जी, कि मतलब पहाड़ क्यों डाला गया, जरूरत ही क्या पड़ी मतलब पहाड़ डालने की, ये बताया उन्होंने बड़े अच्छे से। अच्छा, अच्छे से जी समझाओ आप भी। जी, उन्होंने बताया कि पहले जो है मतलब पानी था, हाँ, उस पे अल्लाह ताला ने ये जमीन को बिछाया। पानी पे जमीन को बिछाया। हाँ, पानी पे जमीन को बिछाया गया है। तो पानी किधर था? नहीं नहीं, पहले सुनिए तो सही। जो अरे, हजरत ने बताया, पानी पे जमीन को बिछा दिया गया, ठीक है। पानी पानी के किधर ऊपर था? जमीन, जमीन के नीचे। उसके बाद जमीन जो हैं? है क्या क्या? पानी एक सेकंड, कौन सी वाली जमीन को पानी में बिछाया? पहले ये जो धरती है ना, हाँ हाँ, धरती है। पानी पानी पे बिछा लेकिन दिया ये गया, तो धरती फिर जो है ये तो स्पेस में है। नहीं नहीं, हजरत ने कहा कि धरती पानी के पानी में ऊपर है। है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, साहिल मैं जा रहा है। यार कसम से, ये जो बंदा है ना बड़ा खतरनाक है भाई। मैंने सुनी तो सही, बात तो सुनिए। हजरत ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने फिर बताया हाँ कि जो दीवार पे एक पोस्टर लगी हुई थी मदरसे की, मदरसा हाँ मतलब पूरा बड़ा पोस्टर था, बैनर, ठीक है। हाँ हाँ तो हजरत हजरत ने बताया कि मतलब पानी के ऊपर जो धरती को बिछाया गया ना, हाँ, तो तो धरती तो पानी हिल किधर है हिल लेकिन? आए। पानी किधर था? पानी किधर है वो? उस पानी बारे के में, ऊपर धरती है बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, पानी किस पे है? वो हजरत से फिर बात करनी पड़ेगी इसका मतलब। यार, तो मुजम्मिल भाई तुम लोग क्यों इतने पागल हो यार? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुनिए। उसके बाद अरे एक हजरत ने सेकेंड, बताया। मुजम्मिल साहब एक सेकेंड, ये यार ये देखिए, ये अपनी यूनिवर्स है, इसमें ये कहीं पर धरती है। अब ये धरती आप बोल रहे हो ये पानी था? अगर हजरत के सामने अगर तो ऐसे बोल दिए ना, तो फिर हजरत नाराज हो जाते। अरे वो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि ये पानी कहाँ घूम रहा था ऐसे गोल गोल, जिसके ऊपर में धरती बिछा दी आपकी अल्लाह ताला ने? नहीं नहीं, मेरे पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर अच्छा, बताइएगा। जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी करो। हाँ, जल्दी से। तो हजरत ने बताया कि पानी के ऊपर जो जमीन को बिछाया गया ना, तो जमीन हाँ, जो हिलने लगा, ठीक है। अच्छा, हिलने तो फिर लगा, ओके। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या कहा, क्या करा, कील ठोका उसमें। हाँ हाँ, जो कील ठोका है वो जो है कि वही है पहाड़। तो आप जो देखते मतलब पहाड़ जो है वो एक कील है, समझ लीजिए। और हजरत ने हाँ एग्जाम्पल दिया उसका। हाँ हजरत ने एग्जाम्पल दिया कि दीवार पे एक बैनर लगा हुआ था मदरसे का। हाँ तो हजरत हजरत ने बताया कि देखो, ये जो बैनर लगा हुआ है, ये क्यों नहीं हिल रहा है, क्यों बिल्कुल एकदम हाँ परफेक्ट बैठा हुआ है, क्योंकि इसमें हाँ जो कील ठोका हुआ है, हाँ। इसीलिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चिपका हुआ दीवार में। अगर वो अच्छा, कील ना ये, हो। हाँ हाँ, समझा मैं। तो ये हम्म, जो, ये उल्टा कील ठोका आपके अल्लाह ने? नहीं, उल्टा मतलब क्या है, कैसे आप आप, सीधा उल्टा कर रहे पहाड़ जो है, हैं? पहाड़ जो है वो ऊपर से उसका टिप होता है, ठीक हाँ, है ना? जैसे कि हम्म, अगर आप एक कील लेते हो तो उसका एक नीचे टिप होता है, और ऊपर जहां कील आप मारते हो वो हिस्सा चौड़ा होता है, राइट? अच्छा, हम्म, है ना?
तो पहाड़ जो है इसका जो टिप है वो ऊपर साइड है और नीचे से पहाड़ चौड़ा होता है, तो ये तो उल्टा कील दुनिया, ठोका है आपके अल्लाह ने। अरे तो कील अभी का देख रहे हो ना, अभी ना कील ऐसा बना है, पहले थोड़ी ऐसा था। अरे साहिल अच्छा, भाई, पहले बाजीगर उल्टा पिक्चर कील देखी है ना बनता था। आपने? साहिल भाई, हाँ, बाजीगर पिक्चर देखी है आपने? देख। वो जॉनी लीवर को बाबूलाल बोलता है ना, ये किला इस दीवार का नहीं, इस हाँ। दीवार का है। तो अल्लाह ताला को कोई बताने वाला नहीं था कि ये कील नीचे से ठुकेगी या ऊपर से ठुकेगी। अल्लाह ताला जैसे सुनना ठोक दिया। भाई तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं चलता है मुजम्मिल भाई? अरे भाई मेरे दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, समझे। हाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? हर जगह मेरा दिमाग चलता है, ठीक है। हाँ, हाँ। फिर? अरे मैं तो बन रहा था भाई इतने दिन से, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो गया? जी अब क्या हो गया? नहीं, अभी भी सही चल रहा है। कैसे सही चल बहुत रहा है? बस मैं कील ऐसे जो है ये शायद ये अंसारी भाई को नीचे आए हैं, मैंने उन्हें ऐड किया है, मुझे लगता है कि ये शायद थोड़े से पढ़े लिखे होंगे। तो ये एक्स मुस्लिम है शायद, अंसारी साहब। सज्जाद नहीं, वो वकील साहब है। लॉयर है। हाँ, हम्म। जी, आदाब। आदाब आदाब। राइट मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों को। और एक्स मुस्लिम वो लोग हमें काफी डिक्लेयर कर चुके हैं। मुस्लिम हमारे जो एडवोकेट कम्युनिटी है, हमारे दोस्त हैं सारे, हाँ, वो काफी परेशान हमसे हैं। 4 से 6 एडवोकेट एक साथ बैठते हैं, हार जाते हैं मुझसे हर चीज पर। अभी ये बेवकूफ आकर के करा, कील ठोक दिया है। मैंने मौलाना से सवाल पूछा कि तुम्हारे मुफ्ती को भूगोल आती नहीं है, ज्योग्राफी हाँ। आती नहीं, केमिस्ट्री आती नहीं, फिजिक्स आती नहीं यार, नहीं, ये क्या ये बंदा है ना, मैं 90% बोल सकता हूँ कि बंदा झूठ बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ही थिंक्स के कॉमेडी शो चल रहा है, और मुझे लगता है कि इसको सर, समझ लग रही है कि ये हम यहाँ पे साहिल कपिल जी, शर्मा शो चला साहिल रहे जी, हैं। आई एम क्वाइट साहिल कॉन्फिडेंट कि ये बंदा इतना बेवकूफ नहीं हो सकता जितना ये दिखने की कोशिश कर रहा है। साहिल तो जी, मेरे बारे में बोल रहे हैं क्या? साहिल जी, हाँ, आपके बारे में। हाँ, एक मिनट मेरे बारे में सज्जाद बात हो रही भाई। है ना? जी जी, मुजम्मिल साहब आपके बारे में। जी जी, मैं इस बात पे एडम भाई की तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने इस बात को पकड़ने में, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो हाँ, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। वाह वाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सर। तो खूबी है ना हमारे एडम साहब की। जी नहीं, वो तो मैंने मौका दे दिया ना, उन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो पकड़ नहीं पाता। ओरे, सही। वो तो मैंने अभी मैंने अपनी बात बदल दी। अरे मैं ना ठीक है। इतना डीके इतना देखता डीके हूँ। इसराइल साहब, आप मुसलमान हैं सर? यार वो जफर आया था, मैंने सोचा था कि मेरा खाना हजम हो जाएगा आज, लेकिन वो जफर भी भाग गया। हाँ जफर। डीके इसराइल साहब। हेलो। हेलो हेलो साहिल भाई। यार हाँ आप, मुजम्मिल भाई, रुक जाओ रुक जाओ हाँ रुक सुनिए जाओ, सर, थोड़ा एक मैं एक ना करके रुक जाओ। अच्छा, मैं आ ये गया मुजम्मिल भाई फटाफट ये बताओ, आपने इस्लाम कभी छोड़ा? फिर मैं सज्जाद भाई को थोड़ा मौका देता हूँ, फिर नेक्स्ट एक सत्तार अली है शायद, ये मुस्लिम है, इनसे बात कर अरे लेंगे। भाई, मुजम हाँ मैं ना हजरत लोगों के साथ में रहता हूँ, बिल्कुल कुर्ता पाजामा टोपी में, और फुल मजे हाँ लेता हूँ भाई। हाँ, अरे हजरत वाह। लोगों को पागल कर देता हूँ मैं। अच्छा, आप हजरत लोगों मदरसे के से साथ पढ़े में हुए हैं रहता ना? हूँ। जी जी, मैं मदरसे से ही पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ओपन है, मैं वो मदरसा छाप नहीं हूँ भाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। नहीं, असल में जब आप आए थे ना, तभी मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, लेकिन नहीं चूंकि पिछली आपने बार तो कहा मैं किसी को नहीं। मदरसे से पढ़ा हूं, तो मुझे लगा वाकई में वो एकदम आला मकाम पे आप दिमागी अपंगता के। अरे वो तो भाई मैं मुजम्मिल बनने की बस एक एक्टिंग कर रहा था। मैं मुजम्मिल मेरा तो नाम भी नहीं है। हम्म। अक्सर यार बेवकूफ लेकिन लोग मुजम्मिल, मेरे गांव मेरे एक साथ में एक लड़का है बगल में, उसका नाम हाँ, मुजम्मिल है। इतना बेवकूफ अच्छा, है वो,
इसीलिए मैंने मुजम्मिल नाम यार रख देखिए दिया अभी है। साहिल ने ना कितने लोगों को मना किया था कि अभी ज्वाइन ना करें आप लोग, लेकिन फिर भी आप ज्वाइन करके दूसरे नाम से। सर मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग क्या चाहते क्या हैं, यानी स्ट्रीम जो है सिर्फ और सिर्फ हम यानी नॉन मुस्लिमों के लिए बना दें और असल मुद्दा छोड़ दें। तो अगर ये चाहते हैं तो यार अच्छी बात है, ऐसा ही करते रहें। मगर मुझे आज अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये नॉन मुस्लिम क्या चाहते क्या है वो। इतनी दफा साहिल भाई के कहने के बावजूद अगर आप लोग जुड़ते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि आप साहिल भाई से प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, बिकॉज जिससे प्यार किया जाता है उसकी तो बात मानी जाती है। तो आई एम बिल्कुल अमेज्ड के बिल्कुल। व्हाई यू गाइस डू सच अ थिंग। कभी इस चीज पे भी सोचिएगा। अच्छा मुजम्मिल भाई, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप जी जी। मदरसे में पढ़कर आप जो है इसकी हकीकत समझे और निकल गए। तो हमारे तरफ से भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी बहुत तरीके से पहले मजे लेते रहिए। ठीक है प्यारे भाई। बहुत बहुत पहले ही हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं ना हाँ, इधर ही हूँ क्योंकि भाई मेरा ना रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, मैं छोड़ नहीं सकता। कोई बात मैं नहीं इधर भाई। फंसा। आप जी। फिलहाल जो है वो उससे रोजी रोटी कमाइए। अगर कोई आपको स्किल स्किल सीखना है तो और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ लगा दूंगा। सुनिए, मैंने देखता हाँ, हूँ भाई हजरत हजरत लोग कैसे ठगते हैं लोगों को। मुझे साफ साफ नजर आ रहा होता है कसम से। इतनी बदतर तरीके से बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, मुझे ना साफ नजर आ रहा होता है। मैं तो अंदर अंदर से हंस रहा होता कि यार लोग कैसे बेवकूफ बन रहे हैं, कैसे ठगे जा रहे हैं। मुसलमान इतने बेवकूफ है, इतने गिरे हुए हैं। एक एक हजरत लोग सबको ठग देते हैं पकड़ के। भाई साहब क्या बताएं, बहुत बड़ा गेम चल रहा है अंदर ही अंदर, समझे। बिल्कुल और छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। भाई, सबका धंधा पानी जो हजरत लोगों को ना। मैं तो ये कहता हूँ 100 मौलाना में से ना कम से कम 10 12 15 मौलाना को पता होता है, लेकिन वो छोड़ते नहीं क्योंकि भाई रोजी रोटी जुड़ा होता है, इसलिए सही नहीं छोड़ते। फरमाया उनको आपने। पता होता है, समझे ना। अगर वो हम्म, छोड़ेंगे अगर वो छोड़ेंगे ना उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और मैं मुजम्मिल भाई, आप एक काम करते क्या? जी बोलिए। आप मुझे ना किसी तरीके से ईमेल पे या किधर कांटेक्ट करो, और चूंकि आप मदरसे में पढ़ चुके हो तो एक हम्म, पूरी स्ट्रीम जो है आधा एक हम्म। घंटे की मैं आपके साथ करूंगा किसी दिन। ईमेल कैसे करूँ मैं आपको, कैसे कॉन्टेक्ट। xmuslimindian@gmail.com, आप इस पे ईमेल कर दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, फिर हम जो है ना आपके साथ एक प्रॉपर स्ट्रीम ही करेंगे। उधर आप जो है मदरसे की हकीकत फिर लोगों को बताना। जी जी। मैं ना इतना चीज बता दूंगा जो मैं तो कहता हूँ शायद दुनिया में कोई हो। मैं तो ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतनी गहराई पता है ना, मैं बता दूंगा ना, आप मान लोगे बात। डन सर, मुझे डन। इतनी। जी आप ठीक है। मुजम्मिल भाई ईमेल करिए। मैं करता हूँ। ओके। यार ये हमारे लिए लेकिन एक खुशी की बात है कि मदरसे के लोग आज, दूसरा ये इंसान थे, एक पहले भी आया था, मदरसे वाले भी इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो भाई के साथ जो है मैं अलग से आधा एक घंटे का कोई एक स्ट्रीम जो है वो ऑफ डे पे कर लेंगे, ताकि आप लोगों को मदरसे की हकीकत भी पता चले। आ, हिंदी सिंधी भाई को जरा देख लेते हैं। मैं 2 3 बार निकाला लेकिन ये फिर से आ गए। मोमिन है हिंदी सिंधी भाई? हिंदी सिंधी भाई, सर अभी ले लिया आपको, बोलिए। हेलो। हाँ भाई, मोमिन है? नहीं, मैं सज्जाद हुसैन बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, सज्जद भाई 1 मिनट रुक जाइए। हिंदी सिंधी भाई, हिंदी सिंधी भाई, चलिए आप निकल जाइए और फिर से मत जुड़िएगा अगर नॉन मोमिन है तो। ट्रूथ रिवील साहब, हेलो। यार तुम्हारा मसला आज तक हल नहीं हुआ है। जो 2 2.5 साल पहले आप आते थे और आपका हेडफोन से वो फीडबैक आता था, ये 2.5 साल के बाद भी आपका वही मसला है भाई। ये कौन सा सड़ा हुआ हेडफोन आप यूज करते हो मास्टर जी? मास्टर जी। ओ यार, कितना ये याद रखते हो ना ये, वाह ग्रेट।
हेडफोन लगाए हुए ये तो मतलब लगाए खुशी हुए। वाली बात नहीं है, ये खुशी वाली बात कहीं से भी नहीं है, आपको नेगेटिव टर्म्स में याद किया जा रहा है। लाइक कुछ सोचे इस बात पे, डूब मरने का मकाम है ये। मास्टर जी आप हेडफोन निकाल दो ना प्लीज। निकाल दिया। अच्छा निकाल दिया। ठीक है, देखिए अभी नहीं आ रही है, फीडबैक नहीं आ रहा है। अच्छी बात है। हाँ मैं यही पूछ रहा था, देखो एक्स मुस्लिम, देखो मैं कहता हूँ सारी दुनिया एक्स मुस्लिम बन जाए तो भी अल्लाह हाँ, को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो फर्क एंजॉय करिए ना फिर। मैं यही मान पहुंचाने के लिए आया हूँ बस। हाँ तो आप खुश हो जाओ, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। जो कोई जाना चाहता है चले जाए, हाँ जिसका दिल कहाँ जाना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि हाँ उसकी हमारी जरूरत नहीं है। उसका हाँ। रिप्लेसमेंट आ जाएगा, ओहो। क्योंकि हाँ एक जाएगा, 1000 आएंगे, कोई हाँ। होता है रिप्लेसमेंट। तो इसलिए अच्छा जो अच्छा, क्या कहते हैं, मास्टर जी चावल दो देखो, चीज। नहीं सुनो मास्टर जी सुनो दो सुनो चीज। सुनो, चावल में अच्छा भूसा बोलो। होता है ना, चावल में हाँ भूसा होता है ना, वो भूसा चला हाँ जाता है, दूसरा हाँ चावल आ जाता है, उसी तरह से हाँ। है। वो भूसा चला गया, क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ मास्टर जी कि अगर आप एक्स मुस्लिमों को भूसे की मिसाल में ले रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके ये मुल्ला मौलवी क्यों परेशान हैं लोग इस्लाम को छोड़ रहे तो? हाँ क्योंकि हाँ, भूसा क्योंकि निकल रहा है ना। एक बार भूसा निकल गया तो आदमी को क्या फर्क पड़ता, वो भूसा किधर गया, कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपके मुल्ला मौलवियों को फिर इतना चिढ़ क्यों मची हुई है, क्यों परेशान है वो? हाँ, क्योंकि हाँ, जो भूसा है वो भी आग में जल जाएगा ना, वो भूसा तो आग में जलेगा, राख हो जाएगा, इसलिए वो हाँ डर होता है, और अच्छा, राख वो हो भूसे को जाना है तो बचाना है आपको। भूसा को बचाना है। हाँ, क्योंकि वो यार राख में नहीं जाना ये है, इसलिए बचाना एक है। मिनट यार मास्टर जी भाई, ये मास्टर जी है, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इन्होंने जो मिसाल दी है उसी मिसाल के हिसाब से ये कितनी इलॉजिकल बातें कर रहे देखो। अगर आप चावल में से भूसे की मिसाल ले रहे हो, कंकर की मिसाल ले रहे हो, तो वो कंकर का क्या हो, वो तो कंकर को आप फेंकोगे ही। ये कह रहे कि नहीं उसको फेंकना नहीं है, हम कंकर को भी बचा के रखेंगे और कंकर से हाँ, फर्क भी नहीं पड़ता। नंबर्स बढ़ाने हैं ना क्या लॉजिक है साहब, भाई, क्या नंबर्स लॉजिक है, बढ़ाने वाह। हैं, उसकी भी वैल्यू है और ना। ये भी बताना है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और ये भी बताना है कि वो जो इस्लाम छोड़ रहे हैं वो इंसान नहीं है, भूसा है। तो सारा कुछ अगर इकट्ठा करना तो फिर ऐसे ही आंसर मिलेंगे ना साहिल भाई। मेरा मतलब है और क्या मिल सकता है आपको, खुद सोचें। आदम भाई, ना यार मेरे से बात ना कर साहिल, से बात कर, आप मेरे पास मिशन इतना में हौसला तो नहीं यही है। काम करते हो नहीं है ना, यार, आप नहीं मिशन हौसला है में यार, यही साहिल भाई काम आप इनसे करते बात हैं। करो। आप मेरे से आप करो, जाते मास्टर हो जी आप साउथ मेरे से अफ्रीका, करो। जाते हो अफ्रीका, जाते हो उनका पूरा लूट लेते हो। हाँ, तो यही काम करते हो, अच्छा जीसस मास्टर को जी कहाँ आप, फॉलो करते हो ना? अरे हाँ, तो फिर मास्टर जी जीसस को मेरे से बात फॉलो। करो, मास्टर जी। हाँ, फिर आपसे बात कर रहे थे। अच्छा मास्टर जी, ये अगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है और अल्लाह को भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन एक्स मुस्लिम हुआ कौन एक्स मुस्लिम नहीं हुआ, तो ये मुर्तद को मारने की सजा क्यों दी आपके रसूलुल्लाह ने? हाँ हाँ, वो क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं करते हैं ना। जो अरे अगर यार जिस अभी दो दो सोसाइटी बात में है, करते हो आप। अरे अगर आप कुछ चोरी करोगे तो आपको नहीं मार पड़ेगी क्या? यहाँ पर इंडियन तो कानून के हिसाब अच्छा से आपको एक मार बात बोलो, पड़ेगी। एक बात बोलो, इस तरह एक का बात वहां बोलो। पर भी कानून है, वो चोरी, शरिया कानून है वहां पर। अगर अरे तुम वहां पर रुको गए चोरी भाई। छोड़ोगे तो फिर से मार पड़ेगी। यार मास्टर का प्रॉब्लम ये है ना कि मास्टर नॉन स्टॉप बोलते हैं, रुकते नहीं है।
जब आप एक आर्ग्यूमेंट देते हो ना, तो थोड़ा सुन भी लिया करो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब आपने क्या किया, चोर बना दिया। चोर से पहले भूसा बनाया था, हाँ भूसा बनाया था, अब चोर बना दिया। मास्टर जी, कितना चो, चोर आनंद से है, आप कितना खुश होते हो ना, आपको भूसा अरे बना दिया, आप रुकोगे चोर बना दिया। मास्टर, मास्टर जी, चोर हाँ से बोलो। लोगों को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, चोर से फर्क पड़ता है क्योंकि वो ढाका फर्क, डालता है ना, वो हाँ डाका वो डालता है लूट ना, लेता चोर है, से माल लूट लोगों को लेता है फर्क ना। पड़ता है, इस वजह से चोर को सजा देते हैं, राइट? हाँ हाँ, सही सही, है ना? इसलिए तो देना है, मतलब सजा फर्क देना है। पड़ेगा तभी आप सजा दोगे। हाँ, नहीं नहीं, वो सोसाइटी में खराबी करता है ना, वो फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जैक्टली मैं सोसाइटी वही का बोल रहा हूँ कि खराबी डालता है। वो है ना इमोरालिटी, क्या तो कहते हैं, मतलब प्रमोट करता है, इसलिए एक्स मुस्लिम से मुसलमानों को फर्क पड़ता है। वहाँ पूरी दुनिया की सोसाइटी को पड़ता है, क्रिश्चियन सोसाइटी को पड़ता है, हिंदू सोसाइटी को तो जब पड़ता से एक्स आप मुस्लिम कह से रहे थे क्रिश्चियन कि सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है यार साहिल? एक्स मुस्लिम के से है। हाँ क्रिश्चियन सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ हाँ हाँ, पड़ता है, पड़ता है। पड़ता है, हाँ नहीं, हाँ क्योंकि पड़ता है। हाँ, मास्टर जी, क्योंकि हाँ, मास्टर जी जिस तरह अभी से थोड़ी देर मणिपुर में पहले आप कह रहे दंगा थे, करके घुमाए थे ना, अरे रुको सनातन ना वाले, मास्टर साहब, मणिपुर में घुमाए थे। सुन तो लो। अभी थोड़ी देर पहले जो आप ये गाना गा रहे थे कि हमको फर्क नहीं पड़ता, अभी आपने अपना आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया और कह रहे कि फर्क पड़ता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप एक बात पे क्यों नहीं रुकते मास्टर जी? साहिल भाई, इनके मदरसे के दो चार स्टूडेंट से बात करने पता चलेगा मास्टर जी यहाँ कितने पर अक्लमंद है। एक इधर इधर ये क्या, ये कौन है यार ये? अरे क्या है इसका नाम? यार तुम्हारा नाम क्या था यार, वो क्या था नाम तुम्हारा, ये याद नहीं आ रहा। चलो अच्छा, जाने दो, मैं छोड़ो याद मास्टर जी। नाम, कुछ नाम था अच्छा, लेकिन इसका आप नाम, ये मानते हैं कि ये मुर्तदों को इसका नाम कत्ल क्या कर है? देना चाहिए? हाँ, अगर शरिया कानून होगा तो फिर उतारा जाएगा। भाई लोग, देखो ये है हिंदुस्तान में रहते हैं हमारे मास्टर साहब, और ये इनका स्टैंस है कि मुर्तदों को कत्ल करना चाहिए अगर शरिया कानून हाँ है तो। अच्छा, हाँ अगर अगर आप समझिए कि चलो फिर वो आप कह लेंगे कि अगर मैं ये एग्जांपल दूंगा कि कोई मोमिन आके कत्ल कर देता है तो फिर उसमें इंडियन लॉ को आप बीच में लेके आ जाएंगे, ठीक है ना? है ना? वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, नॉट बैड, ओके। नॉट बैड। ओके। अच्छा, क्यों क्यों कत्ल करना चाहिए? उनको हक नहीं है अपना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक नहीं है मुर्तदों को? हाँ, अपने घर में करो, अपने घर में मस्त रहो, वो क्या कहते, हम्म, मस्त रहो घर में। मतलब बाहर हाँ आके मैं बाहर, कन्फेस नहीं कर सकता हूँ? हाँ बाहर निकलेगे, दूसरों को बनाना चाहोगे तो फिर नहीं तुम्हारे नहीं, लिए बनाने का छोड़ दो, बनाने का छोड़ दो। अगर सामने वाला सिर्फ इस्लामिक हाँ, शरिया तुम में, किसी को सामने नहीं वाला कह सिर्फ सकते कि कन्फेस, मैंने छोड़ दिया है, तुम अपने घर में मस्त रहो। तो भाई फिर फ्रीडम अपने ऑफ रिलीजन नहीं है ना फिर? हाँ, अपने घर में फ्रीडम है, तुम बाहर फ्रीडम तुम्हारा ऑफ पब्लिक में एक्सप्रेशन है, है, तुम्हारा फ्रीडम इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मुर्तदों को। है। अगर मैं बाहर आके कन्फेस करता हूं इस्लामिक शरिया में कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो क्या मुझे ये फ्रीडम प्रमो ऑफ एक्सप्रेशन है प्रमोशन मेरे नहीं है, पास? प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं कर हाँ, सकते आप, अरे प्रमोशन नहीं प्रमोशन कर की बात सकते। नहीं कर रहा भाई, एक्सप्रेशन। मैं आके बाहर हाँ एक्सप्रेस कर रहा हूं कि हाँ हाँ मैं मुसलमान नहीं रहा, अभी मैंने इस्लाम को हाँ, छोड़ दिया, मेरे नजर में इस्लाम जो है हाँ वो गलत है। वो भी एक तरह का प्रमोशन होता है, वो भी ये भी एक प्रमोशन ही प्रमोशन है। होता है। यस, दैट इज आल्सो प्रमोशन। लो भाई, तो मतलब इस्लाम में मुर्तदों को मतलब आप अपने घर में फ्रीडम ऑफ रहो, एक्सप्रेशन का मस्त कोई रहो हक नहीं है? ना, क्योंकि देखो एक कानून है, हिपोक्रेसी की कानून भी को सीमा होती है।
चलो भाई, ये बात भी आ गई आप सभी लोगों के सामने कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुर्तदों के लिए नहीं है। ओके, आप चोरी कर सकते हैं क्या इंडिया में? अच्छा, चोरी और इस्लाम छोड़ना ये एक बराबर है? हाँ, उससे बदतर है वो। उससे बदतर है? हाँ, उससे बदतर है। वाह भाई वाह वाह वाह। चोरी करने से बदतर है कि एक इंसान, एक मुसलमान इस्लाम छोड़ दे और वो आके कन्फेस करे या एक्सप्रेस करे कि मैंने इस्लाम हाँ छोड़ दिया। कैसे हाँ, कैसे जहाँ जहाँ कैसे? इस्लाम इस्लाम चालू, क्या कहते हैं, कानून है वहां पर, इस्लामिक कानून नाफिज है वहां पर, नहीं हाँ, छोड़ना है हम। और अगर आके नहीं बोल नहीं सकते नहीं, हम। कैसे बदतर, कैसे है वो जानना है अभी। हाँ, अच्छा है, बताते क्योंकि जाइए आप। हाँ, वो दूसरों का भी ईमान डाका डालता है ना। चोर चोर चोरी नहीं, करता सिर्फ है, यहाँ पे उसी कन्फेशन तरह की से बात वो हुई भी थी। चोर करता है। अरे भाई, यहाँ पे हाँ सिर्फ कन्फेशन की बात हुई थी। हाँ, कन्फेशन भी वही तो है। एक कोई आके बोलेगा मैं एक्स मुस्लिम बन गया, कोई आके हाँ पूछेगा क्यों बन गया, ऐसा ही हाँ तो होता है। इसलिए हाँ उन्हें कहते हैं आप एक्सप्रेस करो, अपने घर में एक्सप्रेस करो, मस्त हाँ। रहो। कौन क्या कहता है आपको? आपकी इजाजत घर तक ही रहेगी बस। अगर बाहर अच्छा, निकलोगे घर पे जो मुसलमान कहोगे। है, घर पे जो मुसलमान भाई है, अगर मैं उसके सामने एक्सप्रेस कर देता हूं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो भाई के सामने एक्सप्रेस कर सकता हूं? इकट्ठा कहाँ रहोगे? हाँ। इस्लाम में तो इकट्ठा नहीं रहते हैं। कौन रहता है इकट्ठा? अच्छा, नहीं रह सकते, इस्लाम घर में पे भी नहीं रह नहीं सकते सकते। आप? इस्लाम में न्यूक्लियर, अरे इस्लाम में न्यूक्लियर फैमिली है ना, कहाँ पर है इकट्ठा फैमिली? कहाँ पर है? मतलब आप नहीं रह न्यूक्लियर सकते फैमिली घर है, पे? हर एक की न्यूक्लियर फैमिली है बाबा। अरे मेरे भाई, मेरे घर पे माँ है, बाप है, भाई है, हम्म ठीक है, हम्म। 3 भाई है। हाँ वो भी। हाँ, शादी किया होगा ना, शादी किया नहीं, होगा, शादी वो भी नहीं किया है। सेपरेट किया होगा। शादी नहीं किया है। हाँ, तब भी तुम शादी किया ना, तुम सेपरेट हुए होगे। नहीं, मैं भी नहीं शादी किया हूं भाई। अगर कोई शादी किया होगा वो सेपरेट होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि शादी नहीं हुई है, माँ है, हम्म बाप है और भाई लोग हम्म है। हम्म मैंने इस्लाम छोड़ दिया। क्या मैं घर पे अपने भाई, माँ बाप के सामने, जो कि मुसलमान है, उनके सामने हम्म। एक्सप्रेस कर सकता हूं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया? हाँ, एक्सप्रेस कर सकते हो, हाँ। कर सकते हो। अच्छा, और क्या इस्लाम उन माँ बाप को और भाई को ये इजाजत देता है, क्योंकि आपने चोर से मिसाल दी, ठीक है, डाका डालता है, एक्स मुस्लिम जैसा, उससे भी बदतर है, तो क्या ये उनको ऑप्शन दिया गया है कि एक्सप्रेस करने के बाद वो जो अथॉरिटी है उनसे छुपाए कि हमारा बच्चा या हमारा भाई इसने इस्लाम छोड़ दिया? हाँ, वो चोर को बोलेंगे। अगर चोरी डाका डालने वाला है तो फिर चोर को बताएंगे, हम पर चोर बताएंगे, डालता है, किसी चोर को बता देंगे। बताएंगे। हाँ, ये मतलब चोर हो कि गया है, चोर बताएंगे। यार रुको, क्योंकि सोसाइटी एग्जैक्टली बात रखती है ना, सोसाइटी अरे बात रुको भाई, रखती है। रुको। अब फिर से इनका जो है आर्गुमेंट फिर से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, क्योंकि इन्होंने पहले बोला था कि आप घर पे एक्सप्रेस करो, लेकिन ये कह रहे कि घर पे एक्सप्रेस करो तो आपके जो मुसल्टे भाई है या मुसल्टी अम्मी है, वो जाके अथॉरिटीज को बता देंगी कि भाई इसने इस्लाम छोड़ दिया है, एंड फाइनली उसका वैसे भी कत्ल हो जाएगा। यानी किसी नहीं भी कत्ल होगा, हाल नहीं कत्ल में। होगा, नहीं कत्ल होगा। क्यों कत्ल होगा? आपने आपको कहा ना सेपरेट मुर्तदों किया को जाएगा बस, कत्ल करना आपको चाहिए। सेपरेट किया जाएगा। देखो, गंदगी से गंदगी को पाकीज़ा को अरे अभी गंदगी से आपने पाक बोला कर देंगे। मुर्तदों को कत्ल करना इसलिए चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब पाक करते हैं, पाक करते हैं उन्हें, हाँ। उन्हें शहीद करते हैं। अब
घर से अलग करते हैं आपको, बस आपको घर से अरे अलग भाई, करते उन्होंने अथॉरिटी को बता दिया कि इसने इस्लाम छोड़ दिया है। हैं। तो अथॉरिटी वाले ले जाएंगे ना आपको। हाँ, तो अथॉरिटी हाँ, वाले अथॉरिटी मुझसे वाले ले जाएंगे। पूछेंगे, हाँ क्या आपने इस्लाम छोड़ दिया है? मैंने कहा हाँ इस्लाम छोड़ दिया, तो वैसे भी मेरा कत्ल होना है। क्यों कत्ल होगा? आपने आपने क्या कहा जुर्म ना किया? मुर्तदों के लिए कत्ल की सजा है। हाँ, आपने जुर्म नहीं किया ना अभी। अरे किया ना भाई, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। कहाँ किया? छोड़ना जुर्म नहीं है। छोड़ना जुर्म नहीं है? नहीं है। अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोले मुर्तद को मौत की सजा है। हाँ, वो तो है। की काम तो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। यार हाँ मेरे को यार, ये समझ में नहीं आ रहा ये कि ये मोदी जी आदमी बहुत बोलता कितने है यार, बार बहुत अपना बोलता है, स्टैंड बहुत चेंज करता है यार। हाँ, अभी आपने बहुत थोड़ी देर बोलता पहले है, बहुत बोला ना बोलता है, बहुत मुर्तदों के बोलता लिए है। मौत की सजा है। देखो, मौत की सजा है, वह सजा आपको नाफिज करने के लिए अगर कुछ क्या कहते हैं, आप कानून तोड़ोगे तभी आपको मिलेगा। आपका कानून यह है, आपको आपका धर्म प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इस्लाम हमारा अच्छा चलो यही बता दो ट्रूथ धर्म रिवील है, साहब। इसलिए नहीं कर सकते। सुनो 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 सुनो, अल्लाह के रसूल की एक हदीस बता दो कि वो मुर्तद जो अपना इर्तिदाद जो है वो लोगों में प्रमोट करेंगे तो उनको कत्ल की सजा है, नॉर्मल मुर्तद को कत्ल की सजा नहीं है। इसकी दलील दे दो। हाँ, आपको चेक करो, आप मिल जाएगी। आप इतने नहीं नहीं करो नहीं, हमको नहीं मिली। हमारे पास तो सीधे सीधे स्टेटमेंट्स हाँ, है, वो भी पूरी लिस्ट है, जहां पे अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि जिसने अपना दीन बदल दिया, जिसने इस्लाम छोड़ दिया, उसको कत्ल कर दो। वहां पे रसूलुल्लाह ने कोई एक्सेप्शन नहीं बताया। अगर है तो आप बता दो। हाँ, वो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर वो मक्का फतह हो, 7 लोगों को मार दिया, ये बोल सकते हो बस। भाई मैं कह रहा कुछ और नहीं हूं बोल कि सकते। सुनो सुनो हाँ, सुनो सुनो, एग्जाम्पल आपको 7 ही एग्जाम्पल अरे मिलेंगे, ट्रूथ ज्यादा रिवील, नहीं मिलेंगे। ट्रूथ रिवील, मेरी बात सुनो। जब आप एक कानून लिखते हो, कानून बताते हो, तो आपको उसका एक्सेप्शन भी बताना पड़ता है, अगर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है ना, बहुत से हैं। हाँ, तो वो कितने रसूलुल्लाह ने कहाँ बताया वो कबूल किए थे? एक्सेप्शन, वो जरा पेश करो। कितने इस्लाम कबूल किए थे जब मक्का फतह हुआ, तब कितने थे अरे मुसलमान? मेरे बहुत भाई, कम थे। क्या अल्लाह के रसूल की एक भी हदीस बता सकते हो जहां पे हम्म, रसूलुल्लाह ने कहा है कि वो मुर्तदों को ही मारो जो इस्लाम के खिलाफ बगावत करे या अपने इर्तिदाद को प्रमोट करे? ये बता सकते हो आप? हाँ, आप ये ला के दे सकते हैं, आपको ला के दे सकते हैं आपको। जी जल्दी से लेके आइए। हाँ, आप फिर एक मिनट, वो अगली बार आएंगे तो लाएंगे। अभी ठीक आपसे है, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। कब लेके आएंगे आप? अगली बार अगले स्ट्रीम में आएंगे, आपसे बात करते हैं। ठीक अभी है, बात कर रहे हैं ना क्या इसके बारे पूछना में। है अभी, बोलो जल्दी से पूछो। हाँ, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। आप और एडम भाई, आमिर भाई से कब डिबेट करोगे? अरे तुम भी कबूतर निकले आप यार मास्टर जी। यार नहीं 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 नहीं, देखो, हम एक दो बड़ी हस्तियों की डिबेट देखना चाहते हैं। कौन बड़ी वो भी हस्ती? एक, हाँ, वो भी कौन बड़ी डंगर हस्ती है। हस्ती बड़ी हस्ती होगी भाई? हाँ, बड़ी हस्ती लग रहा है कि अरे किस किस डंगर को बड़ी हस्ती बता रहे भाई? अच्छा चलो साहिल भाई, यहाँ कमेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं इसका टेस्ट लो भाई, ये पुराना डंगर चलो है, सर्टिफाइड डंगर है एकदम। आगे से सर्टिफाइड कर लो। सर्टिफाइड। चलो आगे से कर लो, 2.5 साल के बाद में बाद आया है मास्टर जी।
हाँ, जो नए हाँ, व्यूवर्स चलो है उनको बाद नहीं में पता है, तो पूछेंगे। ये मास्टर जी हमारे 3 साल पुराने सर्टिफाइड यार डंगर हमें है। पता है ना यार, टेंशन नहीं अरे लेना, तुम्हारा कोई नाम नहीं क्या है। है यार? तो डोंट वरी। तुम्हारा नाम भूल ही गए तुम। अच्छा मास्टर जी एक काम करो, मास्टर जी, नाम क्या है मास्टर जी तुम्हारा? सुनो, नहीं, अरे मास्टर जी सुनो, जो मैं, अरे आपको बाबा जिससे यार, डिबेट, मास्टर जी सुन लो, आपको जिससे भी डिबेट करवानी है ना, उस डंगर को यहाँ पे लेके आओ और हम डिबेट कर लेंगे। ठीक है मास्टर जी? हाँ आपको डिबेट, ओके डिबेट वो यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तुम बस एक काम करो, ओके? हाँ बोलो। तुम वन ऑन ऑन करेगा, टॉपिक क्या? डिबेट करेगा तुम्हारे से, तुम्हारे चैनल पर हाँ। वन ऑन वन करेगा, ओके। ओके? वन हाँ। ऑन वन करेगा, टॉपिक डिबेट करेगा, टू वे हाँ। डिबेट करेगा। आप ओके। एथिस्ट हो, वो मुसलमान है, ओके? हाँ, आप दोनों में डिबेट मैं है। एज एन एक्स मुस्लिम डिबेट डिबेट, करूंगा ना भाई। ना ना ना, अरे आप अरे अरे एथिस्ट हो अरे अरे तुम, अरे अरे। आप एथिस्ट हो, हाँ। आप एथिस्ट कैसे हो सकते हैं? एथिस्ट हो, अभी तो एथिस्ट हो ना अभी। ये तो कब यार बोला एक मैं सेकंड, आदम एथियस्ट तो हूँ? क्रिश्चियन है, एक अच्छा सेकंड, एडम जब साहब कुछ लेके बोल आओ। रहे, सुनो। आदम तो नहीं क्रिश्चियन नहीं, है। एक सेकंड, आएगा ना तो आए ना, लेके आओ। हाँ हाँ कब लेके आ रहे हो? हाँ, कब लेके आ रहे हो ये तुम बताओ। ये लगा दो, तुम है ना, क्या करो, तुम क्या करो, क्या करो? नहीं, हम इनविटेशन, कुछ नहीं करूं। हाँ, सुनो तुमने सुनो सुनो, बोला जिसका तुम नाम, उसको लेके इनविटेशन, आओ। इन्विटेशन टू अमीर हक, इनविटेशन दिया हुआ है, उसके नाम पे नो नो स्ट्रीम नो, बनी हुई है, साले ने, साला आया नहीं था, लिहाजा इनविटेशन हाँ। नहीं। ऐसे बंदों के लिए आथू, हाँ, थूक है मेरे वो लिए। चूतिया काम मेरी है, तरफ से ले वो जाना उसके चूतिया काम, पास, ले आओ। चूतिया काम है वो चूतिया काम है, वैसा नहीं करते हैं। सुनो मास्टर जी, तुम जो थंबनेल की बात कर रहे हो ना, यहाँ थंबनेल लगा के उस डंगर के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे थंबनेल लगा के उसका इंतजार किया गया 2 बार, हो भी मेरे ख्याल से 2 एपिसोड किया था, डंगर आया नहीं। आप जाओ और डंगर को लेके आओ यहाँ आके, ये कबूतरगिरी करने के बजाय जो है डंगर को सीधा लेके आओ और सीधा डिबेट सेट करेंगे। ठीक है मास्टर जी? ना 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 ना, देखो देखो, देखो वो है ना, तुम भाग गए तुम, क्योंकि तुम सनातन वाले तुम्हारे पीछे पड़ गए भाग थे गए कि डिबेट कर लो, तो फिर इसलिए तुमने हैं? वहां पर फटाफट कर लिया। अरे मास्टर तुम खाना खाते हो, क्या खाते हो? जाओ जाके भूसा मेरी खाता है, स्ट्रीम जाके चेक करो। भूसा खाता है साहिल भाई। 5-6 घंटे की स्ट्रीम है वो, 5-6 या 7-8 घंटे की। 8 घंटा इंतजार किया गया, आपका डंगर आया नहीं। जाओ डंगर को बोलो कि सीधा आए और डिबेट करे। ठीक है मास्टर जी, लास्ट चांस है आपके पास, डंगर को उठा के लेके हाँ आओ। कान पकड़ के लेके आओ। हाँ हाँ, ये की काम, देखो अभी देखो, अब मैं ये की काम भी बोलता हूँ लोगों के लिए। अगर आप लोग एक मुस्लिम बनाना चाहते हो ना, आपकी पसंद तो एक मुस्लिम बनाना है ना, मैं यही नहीं हम बोलना बनाना चाहता नहीं हूँ चाहते, लोग खुद बनते हैं। ना। हाँ, पैसे वैसे दे के बनाते हो, कौन बनता है, क्या है वो, अच्छा इसका सबूत एथिज्म दो, में क्या है, ट्रूथ क्रिश्चियन में रिवील। क्या है। मास्टर मास्टर मास्टर, अभी आपने एक इल्जाम लगाया कि पैसा दे के एक्स मुस्लिम बनाते हैं। जरा एक सबूत आप दो, किसको पैसा दे के, कौन से मोमिन को पैसा दे के एक्स मुस्लिम बनाया, एक सबूत दो। हाँ, बहुत से लोग बने हैं, पैसे लेकर ही बने एक हैं एक एक भाई। एक एक सबूत दो। हाँ, मैं चैलेंज देता हूँ पूरा वर्ल्ड। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। चैलेंज नहीं देना है, आपने पूरा सबूत देना है पूरा कि किसको पैसा दे के पूरा एक्स ये मुस्लिम बनाया है। पूरा एक्स मुस्लिम वर्ल्ड को चैलेंज है। आपके चैलेंज? पास कोई लॉजिकल अरे जाओ मास्टर, हो गया आपका। खाली यहाँ पे आके फेंकने का नहीं, प्रूफ देने का, जो कि तुम लोग के पास है ही नहीं। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, आपने सीधा चेंज करके चैलेंज पे आ गए। चैलेंज नहीं, प्रूफ देने का, एविडेंस देने का। फिर अपनी बात कोई भी जो है वो इल्जाम रखने, या इल्जाम रख रहे हो तो उसको साबित करो। चलिए थोड़ी देर में ही हमारे
मास्टर जी जो है इनके अंदर की असली इस्लाम जो है वो हमने आपके सामने निकाल के दिखाया कि ये ऐसे सोच वाले लोग हैं जिनके नजदीक एक इंसान को, एक मुसलमान को, अगर वो इस्लामिक शरिया वाले कंट्री में रहता है तो उसको जीने का हक नहीं है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। वो ये कन्फेस नहीं कर सकता कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अगर वो ये कन्फेस कर लेता है तो उसको मार दिया जाएगा। ये है असल इस्लाम।